हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है यानी कि हिंदी विषय, साथ ही दोस्तों जो बच्चे मेजर और माइनर दोनों के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो है हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है, जो कि दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके आज हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वीडियो में हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर है जो सबसे पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं जल्दी से। आधुनिक काल की परिस्थितियों व प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक काल की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में आपको जानना है, और साथ ही जो उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पर भी आपको टिप्पणी करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि और उनके काव्य की सम्यक विवेचना कीजिए। तो जो भारतेंदु युगीन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि और उनके काव्य की सम्यक विवेचना कीजिए। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। तो दोस्तों, यह जो छायावाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छायावाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर आपसे दूसरे तरह से पूछ सकता है, तो छायावाद के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसी तरीके से दो क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है। आप दोनों को तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन कोई भी आए आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई क्वेश्चन जो है इसमें का नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई कविता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसी को अगर एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछेगा, तो नई कविता के प्रतिनिधि कवि और उनके काव्य की सम्यक विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द है नई कविता, ठीक है दोस्तों, तो नई कविता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको देख लेना है। फिर इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाकर क्वेश्चन करता है, तो आपको उसका आंसर सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का कर्मिक विकास प्रस्तुत कीजिए। यानी कि हिंदी नाटक का कर्मिक विकास, तो यहाँ ब्रैकेट में इतिहास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को दूसरे शब्दों में इतिहास भी बोलते हैं, तो इसको प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर जो है क्रमिक विकास, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर क्रमिक विकास शब्द को जोड़कर ही क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछेगा। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका जब आप आंसर तैयार करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल के निबंध की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए तथा भारतेंदु काल की पृष्ठभूमि पर भी विचार कीजिए। तो भारतेंदु काल से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, उनमें से अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। भारतेंदु काल के निबंध की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए तथा भारतेंदु काल की पृष्ठभूमि पर विचार कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी काल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी काल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि द्विवेदी काल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं जो भी है उनको आपको तैयार करना है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर बताइए। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्मरण किसे कहते हैं और संस्मरण और रेखा चित्र में जो डिफरेंट है उसका अंतर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जीवनी और आत्मकथा को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा हिंदी साहित्य में इन विधाओं का स्थान निरूपित कीजिए। ठीक है, जीवनी और आत्मकथा को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा हिंदी साहित्य में इन विधाओं का स्थान निरूपित कीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी को अगर एग्जामिनर दूसरे शब्दों में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी आलोचना के कर्मिक विकास पर विस्तृत लेख लिखिए। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने को दोस्तों मिल जाएगा, बट इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है दोनों के आंसर अलग अलग रहेंगे। जीवन और आत्मकथा को प्रभावित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करना, और जो हिंदी आलोचना के कर्मिक विकास पर विस्तृत लेख लिखिए। ये जैसा कि हमने पहले इसमें बताया था, हिंदी नाटक का कर्मिक विकास और ये हिंदी आलोचना का कर्मिक विकास। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन हैं 8 से 9 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, किस तरीके से एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी बताया है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपका आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस होगा, हो सकता है कि उसमें गद्दांश पदांश भी बहुत सारा कुछ दिया होगा। तो इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जो भी कविता, जैसे मान लीजिए आपको उसका गद्दांश पदांश करने को पूछता है एग्जामिनर, तो वो 4 से 5 आपसे पूछ लेगा। बट उसके साथ में दोस्तों क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जो कि इस तरीके से थ्योरी बेस पे होगा। ठीक है, तो अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें 8 से 9 क्वेश्चन हमने बताए हैं, आपके 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ इतना ही अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।